हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम ट्रेजरी। तो आइए आज हम लोग बातें करेंगे हंसा जी के साथ। इन्होंने एग्जाम ट्रेजरी के द्वारा मिलकर एंट्रेंस एग्जाम 2021 फॉर जामिया एंड जेएनयू बीए फॉरेन लैंग्वेज का इन्होंने प्रिपरेशन किया था। तो इनसे बात करके पूछेंगे इनकी स्ट्रैटेजी क्या रही है, एग्जाम ट्रेजरी के द्वारा इनको क्या मदद मिली है, और जितने भी लोग अगले साल के लिए एग्ज़ाम का आप लोग एंट्रेंस एग्ज़ाम बीए फॉरेन लैंग्वेज का प्रिपेयर कर रहे हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखिए। और इसके साथ ही आपको गूगल फॉर्म फिलअप करना है जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। एग्जाम पेजी के द्वारा नेक्स्ट ईयर के प्रिपरेशन के लिए नया बैच स्टार्ट किया जा रहा है फ्रॉम दिसंबर 1। तो आपको उस गूगल फॉर्म को फिलअप करना है। वहाँ पे हम लोग आपको सारे डिटेल्स देंगे रिगार्डिंग द क्लासेस जो एग्जाम पेजी के द्वारा क्लासेस प्रोवाइड की जाती है, मॉक टेस्ट, टेस्ट सीरीज, क्वेश्चन बैंक, सारा चीज़ का आपको डिटेल्स प्रोवाइड किया जाएगा। और जितने भी सीरियस स्टूडेंट हैं जो अगले साल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, प्लीज़ आप लोग एग्ज़ाम ट्रेजरी के क्लासेस को ज्वाइन कीजिए। और इसके थ्रू आप जो है अपने प्रिपरेशन को इन्हेंस कर सकते हैं और अपना सिलेक्शन का चांसेस को इंक्रीज कर सकते हैं। और अगर आपको प्रिपरेशन के बारे में कुछ बातें करनी है, कुछ क्लैरिफिकेशन चाहिए, तो आप लोग कॉल या मैसेज भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे आप मैसेज भी कर सकते हैं। हम लोगों का जो नंबर है वो है 8448878849। इसी पे आपको कॉल या मैसेज करके सारा डिटेल्स आपको मिल सकता है और जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए आपको वो मिल जाएगी। तो आइए बात करते हैं हंसा जी के साथ। और इनका जो है अभी जेएनयू का रिजल्ट नहीं आया है और जामिया में इन्होंने फ्रेंच में एग्ज़ाम दिया था और इनका ऑल इंडिया रैंक 1 था जनरल कैटेगरी में। तो आइए इन्हीं से बातें करते हैं। सो हंसा जी, वेलकम टू एग्ज़ाम ट्रेजरी। थैंक यू सर। तो आप एक अपने बारे में छोटा सा इंट्रोडक्शन बता सकती हैं? आप कहाँ से हो? आपने किस किस यूनिवर्सिटी का आपने एग्ज़ाम दिया था एज सच? मैं राजस्थान से हूँ और मैं हम्म। न्यू दिल्ली में रहती हूँ शुरू से। हम्म। और मैंने अपनी स्कूलिंग केवीजेएनयू से की है। हम्म। एंड मैंने जामिया मिलिया इस्लामिया के लिए एंट्रेंस दिया था, कोरियन ऑनर्स के लिए, फ्रेंच ऑनर्स के लिए, पॉलिटिकल साइंस एंड हिस्ट्री ऑनर्स के लिए भी, हम्म। एंड जेएनयू के लिए दिया था। बस इतनी थी। हम्म। तो जामिया में आपका किस में सिलेक्शन हुआ था? कौन कौन से लैंग्वेज में आपके नाम आए थे? फ्रेंच में मेरा सिलेक्शन हुआ, जिसमें मेरी ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट आई जनरल कैटेगरी में। हम्म। एंड पॉलिटिकल साइंस में वेटिंग लिस्ट में है। अच्छा, तो फ्रेंच में आपके कितने मार्क्स आए थे? मार्क्स का उन्होंने बताया है अभी तक कि? नहीं, मुझे नहीं पता क्योंकि है। मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ ना, क्योंकि यूजुअली जो उनका लिस्ट आती है जो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स की, तो जो मेरिट लिस्ट आती है तो उसमें उन लोगों ने लास्ट जो स्टूडेंट का सिलेक्शन होता है तो उसका मार्क्स दिया जाता है। तो उससे ये पता चल जाता है कि जो लास्ट बच्चों का जिनका सिलेक्शन हुआ है उनका मार्क्स कितना है। लेकिन जैसे क्योंकि आपने टॉप किया है एग्ज़ाम में, तो आपका जो है वो क्लियर नहीं हो पाता कि हाईएस्ट मार्क्स कितना गया था। ठीक है। और इसके अलावा आपने अभी कहाँ पे एडमिशन लिया है? डीयू में, गंगा नेहरू पॉलिटिकल कॉलेज। साइंस के लिए। ठीक है। और जेएनयू का तो अभी रिजल्ट आना बाकी है। तो हंसा जी, ये बताइए ओवरऑल प्रिपरेशन आपने कैसे किया था? मतलब फॉरेन लैंग्वेज के लिए, जामिया के लिए और जेएनयू के लिए। जामिया के लिए तो मैंने कोई प्रिपरेशन नहीं की थी, जेएनयू के लिए की थी, अच्छा। उसी में से हो गया था। अच्छा। एंड जेएनयू के लिए मैंने 3 टू 4 मंथ्स प्रिपरेशन की थी। हम्म। पहले मैंने खुद से यूट्यूब वीडियोस से पढ़ा था, नोट्स बनाए थे। हम्म। एंड बाद में मैंने स्प्लेंडेड से पढ़ा था। हम्म। एंड जो बुक आती है बीए जेएनयू के लिए, हम्म। उससे पढ़ा था। हम्म। एंड फिर आपका कोर्स लिया था, बाद में मैंने एक और कोर्स लिया था। हम्म। तो आपके पूरे प्रिपरेशन में एग्ज़ाम ट्रेजरी का कितना रोल रहा है? जो भी चीज़ें हम लोगों ने प्रोवाइड की है वो किस तरीके से आपके प्रिपरेशन को इन्हांस किया है? हाँ, एग्ज़ाम ट्रेज़री की तरफ से तो बहुत मदद हुई, उसी की वज़ह से मेरा जामिया का भी क्लियर हो पाया। जो आपने कोरियन के लिए नोट्स दिए थे, हम्म। पीडीएफ प्रोवाइड किया था, उससे तो हम्म। बहुत बहुत डीप थॉरली आपने सब कुछ डिस्क्राइब कर रखा था, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, हर कंट्री हम्म। का जो था, उससे हम्म। मेरी बहुत हेल्प हुई। तो जो जेएनयू का एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया है तो उसमें आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं?
उसमें मेरे 76 है। उसमें आउट ऑफ 100? हाँ, और और बाद में अगर डेप्रिवेशन पॉइंट्स मिलाएँ तो 83 है। 83 हो जा रही है। और जेएनयू के एग्ज़ाम में अभी एक दो क्वेश्चन गलत भी है बीए का, तो शायद वो मार्क्स भी ऐड हो जाएगा। और अच्छा ठीक है, ये बताइए जो स्टडी मटेरियल या जो टेस्ट सीरीज हम लोग प्रोवाइड करते हैं, जो क्वेश्चन बैंक होता है, जो मॉक टेस्ट होता है, वो आपके प्रिपरेशन में कितना हेल्पफुल रहा था? क्योंकि हम लोग उसको एक रेगुलर इंटरवल पे प्रोवाइड करते हैं, तो क्या वो ज़्यादा बर्डन तो नहीं हो गया था? नो, इट वाज़ वेरी यूज़फुल। वो तो मतलब मैं खुद को टेस्ट कर पाई, मैं कितना कर पा रही हूँ, कितना नहीं। उसमें जो क्वेश्चंस गलत थे मैंने उन्हें बाद में एनालाइज़ किया, कहाँ गलती हो रही है, कौन से सेक्शन में। जैसे इंग्लिश में मेरी बहुत मिस्टेक्स होती थी, तो मैंने उस पर भी ध्यान दिया था। हुँ, 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 हुँ। रीज़निंग तो अच्छी थी मेरी पहले से ही, हुँ, जीके हुँ। वाज़ नॉर्मल, हुँ, टेस्ट हुँ। सीरीज़ वाज़ नॉट अ बर्डन, इट हुँ, वाज़ हुँ। हेल्पफुल। और करंट अफेयर्स होता है या अलग-अलग सेक्शनल जो स्टडी मटेरियल हम लोगों ने आपको प्रोवाइड किया, तो जो सारा ही ओवरऑल हेल्पफुल था। यस सर। और आपका आगे का फ्यूचर प्लान क्या है? यूपीएससी का प्रिपरेशन क्या है? यूपीएससी के लिए अभी तो वैसे मैंने कोई कोचिंग क्लासेस जॉइन नहीं की है यूपीएससी लेकिन के लिए, एम अभी है सेल्फ स्टडी यूपीएससी? करूँगी। यूपीएससी एम है? हाँ। हाँ, ठीक है। नहीं, ये चलिए अच्छी बात होती है ना कि अभी से चीज़ें पहले से क्लियर हो जाती है, सो दैट कि आप अपना भी ओरिएंटेशन, अपना टाइम का भी मैनेजमेंट, प्लस आप खुद को किस तरीके से उसके लिए प्रिपेयर कर सकते हैं, वो एक अच्छी बात है। अच्छा हंसा जी, ये बताइए एग्ज़ाम ट्रेजरी की एक कमी अगर आपको बताना हो कि हम लोगों ने ये सही से नहीं किया था, जहाँ पे हम लोगों को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, तो वो क्या होगी? ऐसे मुझे कोई कमी लगी नहीं, बट मेरे हिसाब से थोड़ा ज़्यादा आपने डिस्क्राइब कर दिया था। वो मुझे लगा थोड़ा, जैसे पीडीएफ बहुत बड़े-बड़े थे तो उन्हें पढ़ना थोड़ा मुश्किल हो जा रहा है। हुँ, हुँ। लेकिन फिर आपने ये भी चीज़ तो देखी होगी कि हम लोगों ने सारी चीज़ों को कवर अप कर लिया, चाहे वो हाँ। जामिया का एग्ज़ाम होता है या जेएनयू का एग्ज़ाम होता है। तो एक ऑब्जेक्टिव तो देखिए ये भी होता है कि एज ए स्टूडेंट आप या तो अपना समय पढ़ाई में दे सकती हैं या चीज़ों को सर्च करने के लिए दे सकती हैं। तो हुँ, हम लोगों का ऑब्जेक्टिव ये होता है कि आप पढ़ाई में समय दीजिए, सर्च करने में ज़्यादा समय ना दीजिए। क्योंकि सर्च करने में ना 2 समस्याएँ आती है, कितना डेप्थ तक पढ़ना है और कहाँ से सर्च करना है। और इन दोनों में ना बहुत सारा समय वेस्ट होता है। तो इसलिए हम लोग जो एक रिसर्च करके एक हर एक इंडिविजुअल कंट्री वाइज़ जो डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करते हैं, जो पीडीएफ प्रिपेयर करते हैं, हम लोग कोशिश करते हैं कि जितना भी जेएनयू, जामिया, इफ्लू इससे रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन है, वो सारा चीज़ हम लोग कंपाइल करके उसमें आपको दे सकें और आप उसको एक लाइन से पढ़ते चले जाइए। तो मॉक टेस्ट टेस्ट सीरीज़ कितना इम्पोर्टेंट था? क्या आपको लगता है कि मॉक टेस्ट टेस्ट सीरीज़ सॉल्व करना लोगों के लिए हेल्पफुल होता है? आपके लिए हेल्पफुल रहा था? हाँ, बिल्कुल, उससे पता चलता है कि हमने कितनी प्रिपरेशन की है हुँ, और कौन से पोर्शन पर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। मॉक टेस्ट हुँ। बहुत अच्छे थे। ठीक है। चलिए कोई नहीं, अभी अभी आप शायद ना बता रही हों कि हम लोगों के अंदर क्या कमी थी, लेकिन फ्यूचर में जब भी आपको लगता है कि एग्ज़ाम ट्रेनरी को ये चीज़ें सही करनी चाहिए, तो आप लोग प्लीज़ बताइएगा, क्योंकि हम लोगों की भी ये कोशिश होती है कि हम लोग अपने आप को किस तरीके से इम्प्रूव कर सकें। और उसके लिए बेस्ट हम लोगों के लिए आप लोग टीचर हैं, जहाँ पे आप बताइएगा कि आप लोगों ने ये अच्छे से नहीं किया, ये यहाँ पे कमी हो गई, तो हम लोग उस चीज़ को कोशिश करेंगे रेक्टिफ़ाई करने की। और आपके जो भी आप आगे जो भी कोशिश कर रही हैं, हमारी कोशिश होगी कि एग्ज़ाम स्ट्रेटजी उसमें किस तरीके से आपकी मदद कर सकता है। आप एग्ज़ाम स्ट्रेटजी से जुड़े रहिए और आप अपना कीमती वक़्त आपने दिया, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट फॉर ऑल योर फ्यूचर एंडेवर्स। थैंक ठीक है? एंड विल कीप कनेक्टिंग। और आप लोग को कोई भी लगता है कि हाँ एग्ज़ाम स्ट्रेटजी के द्वारा ये मदद हो सकती है, तो वो प्लीज़ कीजिएगा, क्योंकि अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं यूपीएससी के लिए इन टर्म्स ऑफ क्वेश्चन बैंक। बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट किया था क्लासेस के लिए, लेकिन शायद अभी यू। हम लोग क्लासेस नहीं प्रोवाइड कर पाएंगे, लेकिन क्वेश्चन बैंक, स्टडी मटेरियल, ये सब हम लोग एमए के लिए स्टार्ट कर दिए हैं। होपफुली हम लोग वो अब रोल आउट करना शुरू करेंगे। ठीक है? और अभी जेएनयू का रिजल्ट आना बाकी है। होपफुली मुझे 100% भरोसा है कि 100% आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा। आपने जेएनयू के लिए कौन-कौन सा सब्जेक्ट के लिए फ़िल किया था? जापानीज़, कोरियन, चाइनीज़। अच्छा, जापानीज़, कोरियन, चाइनीज़, ठीक है।
तो ऑल द बेस्ट once again and thanks for giving your valuable time. Thank you.